आज 9 अक्टूबर 2014 गुरुवार का दिवस है। हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का दिन विशेष है। आज मेरे गुरुदेव का तारीख से जन्मदिन है, 9 अक्टूबर। आज वो 78 वर्ष के पूरे हो गए हैं। उनसे मैंने आज चर्चा हुई थी और उन्होंने आज सबको आशीर्वाद भेजा है। हम लोग शाक्तोपाय के अंतिम चरण में हैं। शाक्तोपाय में हम 7 सूत्रों का वाचनाचित्र कर चुके हैं। 8, 9 और 10 ये 3 सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं। उस दिन शायद दीदी तो नहीं आई थी पिछली बार। हम लोगों ने कुछ चर्चा जरूर कर 3 सूत्रों पर। इन्हीं 3 सूत्रों पर आज चर्चा करते हैं। संभवतः अगर आज संभव हो सका तो आज शाक्तोपाय का अध्ययन पूर्ण हो जाएगा और तदंतर अगली बार से हम आणवोपाय का अध्ययन शुरू कर देंगे। शाक्तोपाय का अध्ययन जिसे हम ठीक से समझते आए हैं, चेतना का अध्ययन है, मालिनी का और मात्रका का अध्ययन है और उस चेतना के धागे को पहचानने का तरीका है। हम जीवन को एक माला की तरह लेते हैं जिसके भिन्न भिन्न मन के एक घटनाएं हैं और उन घटनाओं को जोड़ने वाली एक सार्वभौम ईश्वर चेतना है। और उस चेतना को पहचानने के लिए उन 2 मनकों के बीच के स्थल पर हमको ध्यान केंद्रित करना होता है। इसके लिए एक आसान सा तरीका, जो बेहतर तरीका गुरु लोगों ने बताया है, वो ये है कि आप अपनी श्वास को जब भीतर लेते हैं और वो पलट के बाहर आती है, तो एक ट्रांजैक्शन होता है। भीतर जाती सांस बाहर आने वाली श्वास में बदल जाती है, प्रश्वास निश्वास में बदल जाती है। तो उस पलटने वाले क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। यह भी वही क्षण है जो 2 मनकों के बीच का है, क्योंकि श्वास भीतर लेना एक घटना है। जब हम श्वास भीतर लेते हैं तो श्वास का निर्माण होता है। जब हम श्वास भीतर लेना शुरू करते हैं, प्रश्वास का निर्माण होता है। जब हम भीतर लेते चले जाते हैं तो प्रश्वास हमारी स्थिर हो जाती है। जैसे ही हम पूरी श्वास भीतर खींच लेते हैं, उस समय हमारी प्रश्वास का ह्रास हो जाता है, वो समाप्त हो जाती है, उसका प्रलय हो जाता है। प्रलय हो जाता है यानी वो हमारी प्रश्वास चेतना में विलीन हो जाती है, क्योंकि उसका एक अस्तित्व क्रिएट हुआ था चेतना से जब हमने श्वास भीतर खींचना आरंभ किया था। श्वास भीतर खींचना जैसे ही हम आरंभ करते हैं, हम प्रश्वास को की सृष्टि करते हैं, क्रिएशन करते हैं। जैसे हम सांस भीतर लेते चले जाते हैं, उस प्रश्वास की स्थिति हो जाती है और जैसे ही वो अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच जाती है, प्रश्वास का संवार हो जाता है। यहां पर हमको दोनों चीजें देखने को मिल रही। जब हम प्रश्वास लेना शुरू करते हैं, वो मात्रका की स्थिति है, और जब प्रश्वास अपने चरम पर होती है, वो उसकी स्थिति है या उसका रक्षण है जो शिव करता है। जैसे हम जानते हैं शिव के पंचकर्म है, सृष्टि, स्थिति और संहार। तो ये स्थिति की स्थिति है। जैसे ही श्वास अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचती है, धीमे होते होते समाप्त हो जाती है। ये मालिनी की स्थिति। तो एक चेतना के समुद्र से हम कल्पना करें कि एक श्वास उठी, अपनी यौवन को प्राप्त हुई और धीमे से वापस उस चेतना में समा गई। अब इस चेतना से दूसरी लहर निकलेगी, वो है प्रश्वास की, निश्वास की, जो अब हमारी श्वास को बाहर निकालेगी। हमने पहले प्रश्वास के रूप में या इंस्पायरेशन के रूप में श्वास भीतर खींची और हम बाहर निकालते हैं। ये हम पैदा होने के क्षण से करते चले आए हैं, लेकिन हम इसके प्रति बेहोश हैं, इसके प्रति अनभिज्ञ हैं, हम इसके प्रति पूरी तरह से
इसको हमने एक सामान्य प्रतिक्रिया मान रखा है, इसके बारे में हम कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन जब हम ध्यान देते हैं कि श्वास हमारी भीतर जाती है, वो श्वास अपने आप में एक क्रिएशन है, एक घटना है। हम 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेते हैं, लेकिन हर श्वास 2 घटनाओं से बना है, प्रश्वास और निश्वास। ये 2 लहरें हैं। पहली लहर जब बैठती है, प्रश्वास अपना स्वरूप लेती है, जब हमारी सांस भीतर जाने लगती है, फिर वो धीमे धीमे भीतर की तरफ स्थिर होने लगती है और अंत में वो नाभि के स्तर तक पहुंचकर समाप्त हो जाती है। जब हम श्वास भीतर लेते हैं तो इसका जो चित्रमय प्रतिनिधित्व ऐसा है कि हमारी नाभि से 4 उंगल सामने से हम श्वास लेना शुरू करते हैं, जो हमारी नाक से टकराती है। जब हम यहां से श्वास लेते हैं, जब हमारी नाक से टकराती है, उस समय श्वास की स्थिति है, तब वो धीमे धीमे श्वास हमारे भीतर चली जाती है और वो नाभि के स्तर पर, हमारे नाभि के पीछे, नाभि के पिछले बिंदु पर जाकर रुक जाती है, उस जगह पर वो समाप्त हो जाती है। इसलिए हम इसमें तीनों देख रहे हैं, सृष्टि, स्थिति और संहार। जैसे ही हम उसकी ऐसी कल्पना करते हैं कि इस चेतना के महार्णव में, चेतना के समुद्र में एक श्वास निकली, उसने स्वरूप धरा। वो श्वास और कुछ नहीं है, मात्र चेतना का रूप है। उस चेतना के समुद्र से निकलने वाली एक श्वास उस चेतना से ही बनी है। वो अपनी पूर्ण ऊंचाई को प्राप्त करती है और वापस उसी समुद्र में समा जाती है। और जैसे ही वो समुद्र में समाती है, और वहीं से फिर निश्वास निकलती है। वो फिर एक नई घटना है। फिर निश्वास अपना स्वरूप लेती है, नाक से टकराती है और नाभि के 4 उंगल बाहर तक आके फिर वो ठहर जाती है और अपने आप को वापस चेतना के समुद्र में विलीन कर देती है। वो जो श्वास आपकी बाहर आके, नाभि के 4 उंगल बाहर आके खत्म हो गई, वो उस श्वास को अब आप जीवन में कभी भी नहीं पा सकते। वो श्वास आपकी हमेशा के लिए खत्म हो गई। जिस श्वास को आपने अंदर लिया वो अंदर खत्म हो गई, जो निश्वास बाहर लिया वो बाहर खत्म हो गई। अब वो चीज फिर से कभी भी नहीं आ सकती। जैसे आपने एक गहना बनाया और उसको गला दिया, अब आप हजारों गहने उस सोने से बना लो, वो वाला गहना अब नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी जो सीमित आइडेंटिटी थी, जो उसकी सीमित पहचान थी, उस पहचान का नाम हम रामलाल, श्यामलाल, कालूराम कुछ भी रख सकते। वो इस संसार से विदा हो गया। अब वो इंसान फिर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपना अस्तित्व चेतना के समुद्र में विलीन कर दिया। ऐसे ही एक श्वास थी, आई चली गई, एक निश्वास थी, आई चली गई। अब इन 2 बिंदुओं के बीच में अगर हम बात करें, एक गहना गला और दूसरा उससे बना, तो दोनों के बीच के क्षण में क्या है? शुद्ध सोना। वो चूंकि चेतना के समुद्र से ही उठी थी, चेतना के समुद्र में ही विलीन हो गई, तो विलीनीकरण के क्षण और नवीन रचना के क्षण, दोनों के बीच की संधि काल पर अगर हम ध्यान करें, तो वहां पर हमको ठीक से समझ में आएगा कि इस जगह मात्र चेतना के समुद्र का अस्तित्व है, न वहां पर प्रश्वास है, न वहां पर निश्वास है, और उस जगह पर अगर है कुछ तो मात्र चेतना का समुद्र है। अब श्वास जो भीतर जाती है, एक क्षणार्ध में पलटकर वापस बाहर आना है। योगी करता है उस क्षण के 1000वें हिस्से का विश्लेषण, उसको बड़ा करके देखते हैं। हमको मलेरिया हो जाता है, मच्छर काटता है, उसके इतने महीन कीटाणु हैं कि आप नंगी आंख से देख नहीं सकते। सुई की नोक पर लाखों आ सकते हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे सकते। लेकिन हम जब उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं
तो बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, इन सब सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, क्योंकि हम उसको विस्तार से देखते हैं। न केवल विस्तार से देखते हैं बल्कि हम उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर देते हैं। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है, हम उनका वर्गीकरण कर देते हैं, उनकी स्टेज बता दें किस स्टेज में है ये। और ये तो एक छोटी सी बात है, जब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आ गए तब तक तो इन घटनाओं में बहुत विस्तार हो गया है। हम उसको इतनी इतनी बड़ी करके देख सकते हैं घटनाओं, ऐसे देख सकते हैं जब मटकी रखी हो, हम एक रेड ब्लड सेल को मटकी की तरह देख सकते हैं, और उसके अंदर छोटी से छोटी रचनाएं और छोटी से छोटी अधोसंरचनाओं को देख सकते हैं। तो ऐसा ही योगी करता है। योगी वहां माइक्रोस्कोप लगाता है जहां पर एक प्रश्वास खत्म हुई और निश्वास शुरू हुई। हमको लगेगा ये तो इतनी बारीक घटना है कि वहां ध्यान दें, उसके पहले तो घटना खत्म हो जाती है, दूसरी चालू हो जाती है। श्वास अंदर गई, श्वास अंदर गई, क्षणार्ध में पलटकर बाहर आ गई। श्वास अंदर गई, बाहर पलटी। हमारा ध्यान या तो भीतर लेती हुई सांस पर हो सकता है या बाहर निकलती हुई सांस पर हो सकता है, लेकिन उस सांस के पलटने के क्षण पर हम बहुत कम ध्यान पर रखते हैं। यही संधि काल है। तो संधि काल पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस समय हमारा ध्यान किस पर होगा? चेतना के महारणों पर, क्योंकि चेतना के समुद्र से एक श्वास निकली, उसी में समा गई। अब उसी समुद्र से निश्वास निकली, उसी में समा गई। तो हम दो जगह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या तो नाभि के पीछे जहां निश्वास समाप्त होती है और प्रश्वास समाप्त होती है और निश्वास शुरू होती है, या नाभि के बाहर जहां पर कि श्वास शुरू होती है, प्रश्वास शुरू होती है और निश्वास समाप्त होती है। तो इन दोनों बिंदुओं पर हम केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन दो में से एक बिंदु पर ही आपको ध्यान केंद्रित करना। यही शाक्तोपाय का रहस्य है। तो हमको वो क्षणार्ध जो हम पकड़ में नहीं आता, जैसे बैक्टीरिया पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन उनको जब हम बड़ा करके देखते हैं दूरबीन से तो हमको पकड़ में आ जाते हैं। हम उनको ये कह सकते हैं फलाना बैक्टीरिया है। इसी तरह से जब हम उस श्वास के पलटने के बिंदु को, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उस बिंदु को इतना विस्तार दे देते हैं कि वहां पर हमको चेतना के समुद्र का दर्शन होने लगा। यह असंभव बात नहीं है, न शाब्दिक बात है। हजारों वर्षों से योगियों ने की हुई विधि है, की हुई साधना है, और यह साधना हम सामान्य जनों के लिए, जैसे लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि ये ऐसी साधना हम सामान्य जनों के लिए बहुत आसान है, जो बहुत ज्यादा उच्च कोटि की योगी नहीं भी हैं तो भी वो ये साधना कर सकते हैं। हमको चेतना के समुद्र से एक श्वास उठती है, उसी में समाती, और जब दूसरी उठती है उसी समुद्र से, तो दोनों के बीच में है क्या? जब पहली सांस है नहीं, दूसरी अभी उठी नहीं, तो फिर उस जगह पे मात्र चेतना ही है और कुछ भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमको मात्र चेतना का अनुभव होगा। अब हमको जब चेतना का अनुभव होता है तो उस चेतना को वृहत चेतना से एक करने का प्रयास करते हैं, और यही शाक्तोपाय का मर्म है। हम वृहत चेतना से कैसे एक करेंगे? फिर वही दृश्य हमारा सामने कि चेतना का महारणव है। एक श्वास निकली, दूसरी बैठ गई, फिर प्रश्वास निकली, फिर बैठ गई, निश्वास निकली, फिर बैठ गई, फिर सामने दूसरे इतने लोग बैठे हैं, सबकी श्वासें निकल रही और बैठ रही हैं। उसके बाद में उसमें और कुछ निकल रहे हैं, देवी निकल रही है तो देवता भी निकल रहे हैं, तो हनुमान जी भी निकल रहे हैं, तो कृष्ण जी भी निकल रहे हैं, गणेश जी भी निकल रहे हैं, और सब उसे में विसर्जित हो रहे हैं वापस। हम गणेश जी का, देवी जी का विसर्जन करते हैं, यहां पर भी गणेश जी का और देवी जी का विसर्जन होगा। उसी चेतना के समुद्र में से वो क्रिएट होते हैं और उसी चेतना के समुद्र में वो विसर्जित हो जाते हैं। इस तरह जब हम देखते हैं कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, श्वास हो हमारी, चाहे देवी हो, देवता हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, जीव जंतु हो, चाहे फिर ये धरती हो, समुद्र हो, आकाश हो, कोई विचार हो, कोई कल्पना हो,
अंतरिक्ष हो, सब कुछ इसी तरह से निकलता और उसी चेतना के समुद्र में विलीन होता चला जाता है। यह धारणा जब धीरे धीरे प्रबल होती चली जाती है, तो हम जब उस बिंदु पर ध्यान करते हैं तो उसी बिंदु पर हमको पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। ब्रह्मांड का सारे क्रिएशन दिखाई देने लगते हैं, सब भिन्न भिन्न देवी देवता, पुरुष स्त्री। जैसे इसका एक इक्विवेलेंट एग्जाम्पल 2 जगह हम देखा। कृष्ण ने 2 बार विश्व दर्शन करवाए थे। एक बार अपनी मां को अपना मुंह खोला था, उन्होंने कहा तेने माखन खाया है, बता, झूठ मत बोला आकर। और जब उन्होंने आ किया तो मां यशोदा को पूरे विश्व के दर्शन हुए उसमें। वही भावना है कि चेतना के महार्णव में आपको उस बिंदु को विस्तार करते चले जाएंगे तो सारे ब्रह्मांड के दर्शन होंगे। वैसे ही जब हम युवा कृष्ण थे, जब वो अर्जुन को पूरे अपने विश्व रूप का दर्शन देते, तो उनके मुंह में सब चले जा रहे हैं, सब समाप्त होते जा रहे हैं और सब कुछ वो उनके श्वास के साथ में सब कुछ उनमें समा रहा है और उनके निश्वास के साथ में फिर वो क्रिएट हो रहा है, फिर उसमें समा रहा है। वो एक सर्कल उन्होंने क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का वहां दिखा दिया था। किनको? अर्जुन को। अर्जुन को ज्ञान देने के लिए उन्होंने अपना ये विश्व रूप दिखाया था। एक बार अपनी मां को बचपन में दिखाया था और बाद में कृष्ण ने वो विश्व रूप अर्जुन को दिखाया था। वही विश्व रूप आपको चेतना के समुद्र में दिखाई देगा। चेतना का महार्णव है और उसमें सब कुछ क्रिएट हो रहा है और सब कुछ उसी में समा रहा। उसी से क्रिएट हो रहे हैं सब देवी देवता, उसी में समा रहे हैं। उसी से क्रिएट हो रहे हैं विचार, उसी में समा रहे हैं। उसी से क्रिएट हो रही है सारे श्वास और निश्वास, उसी में समा रही हैं। इस तरह उस चेतना के महार्णव की जो अवधारणा है हम या कल्पना है या उसकी जो दृश्य है वो हमको व्यक्तिगत स्तर से बढ़ा के विश्व स्तर तक हमारी चेतना को ले। यही रहस्य है शाक्तोपाय का, कि पहले अपनी चेतना को पहचाने, हर 2 मनकों के बीच में, हर 2 घटनाओं के बीच में, अपनी श्वास और निश्वास के बीच में, या चलते वक्त एक कदम रखने और दूसरे कदम को उठाने के बीच में, या ऐसे ही किसी 2 घटनाओं के बीच में। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि अपनी श्वास के पलटने के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना आसान है और उस बिंदु को विस्तार करते चले जाना है। विस्तार, उस बिंदु पर गहराई से चिंतन करना है, गहराई से देखना है, अंदर की आंख से देखना है। जब अंदर की आंख से गहराई से आप देखेंगे तो वो बिंदु आपको इतना छोटा नहीं दिखाई देगा बाद में। जैसे ही धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तो आपको वो बिंदु विस्तृत होता चला जाएगा और उसमें महार्णव के दर्शन होंगे और उसी में से सब कुछ निकलता हुआ दिखाई देगा आपको। सारे संसार की घटनाएं, देश विदेश, अपने पराए, अच्छे बुरे, सब कुछ उसमें से निकल रहा है और उसी में समा रहे हैं, उसी में से निकल रहे हैं, उसी में से निकल रहे हैं, उसी में से समा रहे हैं। इस तरह से ये हमारा शाक्तोपाय का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है कि अपनी चेतना को पहचानना और उस चेतना का विस्तार करना और उसको इतना विस्तार देना कि उसमें हमको विश्व दर्शन होने लगे। जैसे कृष्ण ने विश्व दर्शन दिए थे। कृष्ण चेतन स्वरूप थे। उन्होंने अपने स्वरूप के दर्शन सबसे पहले अपनी माता को दिए और बाद में अर्जुन को दिए। अब यहां पर हमारा अगला सूत्र जो अभी तक हमने पढ़ा था, मात्रा का बोध संबोध, जिसको अपन ने काफी कम से कम 4-5 हफ्ते तक पढ़ा, क्योंकि उसमें विस्तार से दिया गया था, विस्तार से समझाया गया था कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई और मात्रका ने ब्रह्मांड रचा कैसे। मालिनी ने अक्रम रूप से उस ब्रह्मांड को वापस चेतना के समुद्र में मिला दिया। अगला सूत्र है शरीरम हवि। हवि का मतलब होता है भविष्य, या जो कुछ हम हवन में डालते हैं, जो कुछ देवताओं को अर्पित करते हैं, जो अग्नि देवताओं का मुख है जिसके द्वारा हम देवताओं को अर्पण करते हैं, यह हमारा यज्ञ बाहरी यज्ञ होता है।
वैदिक यज्ञ होता है, जिसमें हम देवताओं को हविष्य अर्पण करते हैं। कभी हम उनको खीर खिलाते हैं, कभी उनको जौ खिलाते हैं, कभी हम उनको अन्न देते हैं, कभी हम उनको भोजन देते हैं। और उसी का नाम हविष्य है, जो हम देवताओं के लिए शुद्ध रूप से तैयार करते हैं। यहां पर योगी हवन करता है अपने भीतर, और अपने शरीर की अहंता को वो चेतना के समुद्र में हवन कर देता है। चेतना अग्नि स्वरूप है, चेतना ज्ञान स्वरूप है। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि चेतना अग्नि स्वरूप है, और जो अग्नि से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, अपने को पहचानता है, चेतना के रूप में स्वयं को जानता है, वो स्वयं अग्नि रूप हो जाता है और उस अग्नि में अपने समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। और इतनी आसानी से भस्म करता है जैसे एक रुई का फोया धधकती हुई अग्नि में भस्म हो जाता है, फिर आप उसको कभी नहीं खोज सकते। ऐसे ही हमारे कर्म क्षण भर में उस ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। तो योगी यहां पर तीन अहंताएं हमारी जागृत अवस्था में हम कहते हैं ये चमड़ी के भीतर मैं हूं, ये मांस, ये हाड़, ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये मैं हूं। ये मेरी अपनी परिभाषा है जागृत अवस्था की। स्वप्नावस्था में मैं अपनी मन, बुद्धि, अहंकार को फिर भी जागृत रखता हूं और सूक्ष्म शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं, अपने आप को पहचानता हूं मैं सूक्ष्म शरीर से। और जब मैं गहरी निद्रा में होता हूं फिर भी मेरी अहंता इस शरीर से समाप्त नहीं होती। मैं बोलता हूं मैं अतिसूक्ष्म शरीर हूं, क्योंकि उस अतिसूक्ष्म शरीर से अहंता अगर न हो तो नींद से खुलने के बाद, नींद से जागने के बाद हम अपने आप को नया व्यक्ति पाएंगे। हम भूल जाएंगे कि हम कौन थे जो सोए थे। हम पूर्व स्मृति से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हमको पूर्ण स्मृति रहती है। हम कब सोए थे, कहां सोए थे, क्या कर रहे थे, आज उठने के बाद क्या काम करना है, सब कुछ हम जानते हैं। तो ये हमारी अति सूक्ष्म शरीर से अहंता होती है। तो हमारे तीन जगह अहंता होती है, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और अति सूक्ष्म शरीर से। और तीनों शरीर की जो हमारी अहंता है उसकी योगी हविष्य बना के ज्ञान की अग्नि में उसको अर्पण कर देता है कि अब न मेरी अहंता इसमें। लेकिन ऐसा करने के लिए वो कैसा करता है? शिव सूत्र कहता है कि ऐसा करने के लिए वो अपने समस्त स्नेह को, समस्त रिश्तों को, समस्त अपनी मोह माया को, सबको तटस्थता से देखते हुए उसमें अवश्य करें। कई रिश्ते हैं जो आपको प्रेम देते हैं, कई रिश्ते हैं जो आपकी कीमत करते हैं, कई रिश्ते हैं जो आप जिनको अपना समझते हैं। सारे रिश्ते हैं संसार के और उनकी गिनती करना कठिन है। पड़ोसी का भी रिश्ता है, बच्चों का, पत्नी का, माँ बाप का, ये तो निकट के रिश्ते हैं। मामा का, चाचा का, ससुर का, बुआ का, परिचितों का, मित्रों का, समाज का, देश का, इतने सारे रिश्ते हैं। अमेरिका में चले जाओ और आपको एक हिंदुस्तानी दिखा, बोले मेरे देश का है। यहां पर अगर यहां मिल जाए तो आप उससे बात भी नहीं करोगे क्योंकि अनजान है आपके लिए। लेकिन वही व्यक्ति अमेरिका में मिल जाएगा तो आप बोलेंगे हिंदुस्तानी है, इसलिए मेरे देश का है, उससे अपना तो हो जाएगा आपको। यहां पर आप वो महेश्वर में सड़क पे दिखेगा तो आप उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। इसलिए हमारे अपनत्व भिन्नता के ज्ञान पर टिके हुए हैं ये सारे के सारे रिश्ते। इनको वो हविष्य की तरह हवन कर देता है। ऐसा करने के लिए उसको अपने मन को, ध्यान को एकाग्र करना पड़ता है। इसके लिए बड़ा अच्छा तरीका जो वास्तव में प्रैक्टिकल है, जो हम अपना सकते हैं, ऐसा तरीका उपलब्ध है जो हम अपना सकते हैं। वो तरीका यह है
कि अगर हम पेनी दृष्टि से, दृष्टि यानी ये दृष्टि नहीं, भीतर की दृष्टि से, दृष्टि के दो हिस्से हैं, एक हम आंख फाड़ के देखते हैं और एक वो भीतरी दृष्टि, वो फिर मोतियाबिंद हो जाए तो भी वो भीतरी दृष्टि को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उस भीतरी दृष्टि से हम अगर ये देखें गहराई से कि हम क्या सोच रहे हैं, हम गहराई से सोचें कि हम क्या सोच रहे हैं, गहराई से देखें कि अब हम देखते हैं हमारे को क्या विचार आते हैं, तो हमको कोई विचार ही नहीं आएंगे। ये बहुत अजमाई हुई चीज है, बिल्कुल पक्की। अगर आप गहराई से पूरी एकाग्रता से ये सोचो कि हम अब देखते हैं कि हम क्या सोचते हैं, जब आप बहुत गहराई से देखोगे भीतर दृष्टि से कि हम क्या सोचते हैं, आप कुछ भी विचार आएगा तो झट पकड़ लेंगे, देखते हैं, तो सचमुच में कोई विचार नहीं आएगा। उस वक्त तो सारे विचार शांत हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है। विचारों को ऊर्जा देती है चेतना। चेतना का सारा फोकस उस विचार को देखने में अगर लग गया तो विचार को ऊर्जा कौन देगा? इसलिए विचार शांत हो। पूरा वैज्ञानिक कारण है उसका कि विचार हमारी चेतना की ऊर्जा से जन्म लेते हैं, लेकिन चेतना की ऊर्जा घनीभूत होकर उस विचार को देखने में लग गई तो वो उस विचार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अगर हम ये देखें कि अब क्या होने वाला है, हम पूरी गहराई से उस बिंदु को तलाशें कि अब क्या होगा, तो समय ठहर जाता है। आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे धीरे धीरे तो आपको खुद महसूस होगा कि सांस रुकने लग जाती है। कभी कभी हमको कुछ क्षण बीत जाते, ध्यान ही नहीं रहता कि हमने सांस भी ली, हमारी सांस भी रुक जाती है। जब हम बहुत गहरे से देखते हैं कि हम अब क्या होगा, उस समय घटना रुक जाती है, समय रुक जाता है। यही अगर आप अभ्यास जारी रखें तो अगर आप बेहोश हो रहे हैं और अगर आप देखने लगें कि क्या होता है, अब देखें, तो आप बेहोश नहीं होंगे। मृत्यु के क्षण पर योगी अगर ये देखता है कि क्या हो रहा है, देखता हूं मैं कैसे मरता हूं, तो मृत्यु रुक जाती, मृत्यु नहीं होती। ये परम सत्य है। ऐसा लगता है कि ये लफ्फाजी है, लेकिन लफ्फाजी नहीं है, ये पक्का सत्य है कि चेतना को घनीभूत करें हम तो समय काबू में आ जाता है, समय आगे बढ़ने से रुक जाता है। चेतना के बहुत आरंभिक रूप से हम सिर्फ ये देखें कि हम क्या विचारते हैं, हम ये देखें, तो विचार रुक जाता है, विचार आना ही बंद हो जाता है। जैसे हम देखें कि आगे क्या होगा, तो आगे होने वाली घटनाएं रुक जाती हैं। जब हम गहराई से देखें कि मैं बेहोश हो रहा हूं, तो हम होश में बने रहते हैं। हम और गहराई से देखते हैं कि हमारी मृत्यु हो रही है, तो मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु टल जाती है। तो हम अपनी चेतना के घनीभूत करके उस महानव के ऊपर अपना शासन कर सकते हैं, क्योंकि नैसर्गिक रूप से आप उस महानव के स्वामी हो। वो आपकी ही शक्ति है जो चेतना के समुद्र के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि तुम ही उसको धारने वाले हो। लेकिन हम अपनी शक्ति को चूंकि भूल गए हैं, उसके अधीन हो गए खुद की शक्ति के, इसलिए यह पुनः स्मरण करवाना जरूरी हो जाता है। तो ये बोलता है शरीरम हवि, इस शरीर की अहंता का हवन कर दो। योगी इस शरीर की अहंता का हवन कर दो। इन शरीर में, तीन शरीर में, स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म में जो अहंता होती है, इसको विक्षोभ बोलते हैं, एजिटेशन। ये विक्षोभ ही आपको कर्म बंधन में बांध के रखता है, इस संसार को अपना तो बनाए रखता है। जैसे ही विक्षोभ का हवन होता है, विक्षोभ समाप्त होता है, वैसे ही महानव का दृश्य सामने आ जाता है, वैसे ही मंत्र वीर्य प्राप्त हो जाता है। यहां पर एक दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, मंत्रवीर्य और मुद्रावीर्य। मंत्रवीर्य जब हम शरीर की, मन की और सूक्ष्म शरीर की अहंता को समाप्त कर देते हैं, तब हमारी
चेतना इस सीमित आकार से मुक्त होकर विश्व चेतना से एक हो जाती है। हमारे शरीर में जब तक अहंता है, मन से अहंता है, तब तक वो चेतना बंधक है। हमारी जो जीव चेतना बंधक है। जैसे ही हम इस जीव चेतना को इस बंधन से मुक्त करते हैं, जैसे ऐसी कल्पना करो, एक मोम की शीशी है, उसमें 1 लीटर पानी भरा है, वो बरसों तक ऐसे ही पड़ा है, वो बंधक है वो पानी, लेकिन हम उसके आसपास आग जला देते हैं। जैसे ही आग जलाते हैं, मोम पिघल जाता है और वो जल मुक्त हो जाता है। और अब वो जल मुक्त होकर बहते हुए नाले में, नाले से नदी में, नदी से नर्मदा में, नर्मदा से समुद्र में, अब उसका रास्ता प्रशस्त हो गया, अब उसको रास्ता मिल गया बाहर जाने का। ऐसे ही हमारी जीव चेतना एक बंधक चेतना है। इस जीव चेतना का बंधन है शरीर से अहंता, मन से, बुद्धि से अहंता और हमारे सूक्ष्मतम शरीर से अहंता। हम इसको जैसे ही मुक्त करते हैं, इस अहंता को हविष्य करते हैं कि अब मैं शरीर नहीं हूं, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार मैं नहीं हूं, इस बात का हम प्रबलता से चिंतन करते हैं और फिर विचारों को शांत करते हैं, समय पर अपना अधिकार करते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा शरीर गल जाएगा। भौतिक रूप से नहीं गलेगा, भौतिक तो यूं भी गल ही रहा है, कुछ नहीं करेंगे तो भी गलगला जाएगा वो तो, लेकिन उससे अहंता समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही अहंता समाप्त होती है तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा स्थूल शरीर गल गया। जैसे ही वो गला, जैसे ही वो मोम की शीशी गली, तो भीतर की चेतना मुक्त हो गई। अब वो भीतरी चेतना विश्व चेतना से एक होने के लिए स्वतंत्र है। इस बात को चिंतन करें तो रास्ता मिल जाएगा। चिंतन करने के लिए ही तो हमको तेजस्विता दी है प्रभु ने। इतनी तेजस्विता है कि हम इसका चिंतन कर सकते हैं कि जैसे ही हमारी चेतना हमारे शरीर की अहंता से मुक्त होती है, उसको विश्व अहंता का मार्ग प्रशस्त मिल जाता है। उस समुद्र की तरह अब वो बह के विश्व में एक हो जाती है। इसके लिए पहला प्रयोग था हमको श्वास प्रश्वास वाला, जिसमें हमने अपनी चेतना को और उसी चेतना से सब कुछ निकलते और विसर्जित होते देखा। मात्रा मालिनी, मात्रा मालिनी, मात्रा मालिनी। अब हम यहां देख रहे हैं कि शरीरम हवि, इस शरीर की एजिटेशन को, इसके विक्षोभ को जैसे ही हम शांत करते हैं, और इसको शांत करने के लिए शरीर के रिश्तों को तटस्थ हो जाते हैं। इन रिश्तों के प्रति, मोह के रिश्तों के प्रति तटस्थ हो जाते हैं, क्योंकि शरीर के हवन के लिए सबसे बड़ी बाधा है इस शरीर के रिश्ते। ये मेरे मोहल्ले का है, ये मेरी जात का है, ये मेरे समाज का है, ये मेरे घर का आदमी है, ये अपने वाला है, ये मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, मेरा कर्मचारी है, मेरे परिवार का है। ये जो सारे रिश्ते हैं, इन रिश्तों को तलवार नहीं चलानी है हमको, बाहर से कुछ नहीं करना है। पड़ोसी को जाके लड़ाई नहीं करना कि भैया आज से तू हमारा पड़ोसी नहीं है। दोस्तों को बोले भैया आज से अपनी दोस्ती खत्म, ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो मोह का हिस्सा है वो खत्म करना है। जो अंदर से एक मोह है वो जैसे ही खत्म होगा तो हमको हमारे शरीर को हवन करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इतने वजनदार शरीर को हवन करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसने इतना वजन ओढ़ रखा कि पूरे हिंदुस्तान का वजन ओढ़ रखा है इस शरीर में। ये मेरे देश का है। अभी आपको मिल जाए विदेश में, पक्का यही कहोगे कि मेरे देश का है। तो हम देश तो ठीक है, प्रदेश, गांव, मोहल्ला, समाज, जात, विचार, मित्र, इन सबसे अहंता बना के हमारे शरीर को बहुत वजनदार बना दिया हमने। इतना वजनदार कि इसको हवन करने के लिए हम उठा ही नहीं पाते। इसलिए जब तक हम इनके प्रति तटस्थ नहीं हो जाते हैं, इन रिश्तों के प्रति, तब तक इसका आंतरिक हवन करना कठिन है। तो ये हमारा शरीरम हवि। अगला है ज्ञानम अन्न। जो योगी है वो ज्ञान को अन्न की तरह उपयोग करता है। अब इसके दो हिस्से हैं।
भिन्नता के ज्ञान को वो खा जाता है, चबा जाता है, हजम कर जाता है, जिससे पेट के अंदर 4 तरह की सब्जी खाई, दाल खाई, चावल खाए, रोटी खाई, सब मिक्स हो जाता है और क्या बन जाता है? अभिन्न। उसकी सारी बाहर की भिन्नता समाप्त होकर पेट में वो अभिन्न बन जाता है। उसी तरह वो सारे ज्ञान को अपनी इंद्रियों से आने देता है, लेकिन अपनी चेतना के अंदर उसको हवन करके उसको अभिन्न बना देता है कि सब ये भी शिव, ये भी शिव, ये भी शिव, ये भी शिव, तूने गाली दी वो भी शिव, तूने प्यार किया वो भी शिव। वो सब कुछ अपने भीतर आके तुमको लगेगा तो सब बहुत कोई कठिन चीज है। बिल्कुल कठिन नहीं है। हमारी दृष्टि बदली अपने आप होता है, इसको कुछ भी नहीं करना होता। आपको किसी तरह का बाहरी प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। इतना आसान सा तरीका है कि ज्ञानमन्न, वो जो कुछ भी ज्ञान उसको इंद्रियों से अर्जित होता है वो भिन्नता का ज्ञान है। हम भी जानते हैं कि इंद्रियों से भिन्नता का ज्ञान मिलता है। आंखें कहती कि ये तो सुंदर है, कान बोलती है तो कर्णप्रिय है, नाक बोलती है तो बड़ी बढ़िया सुगंध है, या इसके विरोध बोले तो कुरूप है, ये तो शोर शराबा है, ये तो बड़ा कड़वा है, छूने में बड़ा कठोर है। तो ऐसी चीजें जो हम अच्छी या बुरी की श्रेणी में डालते हैं, उन सबको या और भिन्नताओं के ज्ञान को सबको वो योगी एक ज्ञान में समेट लेता है और उसका नाम है अभिन्नता का ज्ञान। उस भिन्नता में अभिन्नता खोज लेता है, सभी गहनों में वो सोना खोज लेता है। इसका दूसरा मतलब एक और है, ज्ञानम अन्न। अन्न हम क्यों खाते हैं? पोषण के लिए, अपने आप को पुष्ट करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए। तो उस योगी के लिए जो स्वरूप ज्ञान है, जो सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान है, जो आत्मबोध है, वही उसका अन्न है। उसी से उसका पोषण हो जाता है, उसी के आनंद में वो मस्त रहता है। उसको फिर खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, उठने सोने की भी सुध नहीं रहती। किसी तरह का उसको मोह मिल गया खा लिया, नहीं मिला नहीं खाया, है ना। लगातार उसके प्रति उसका कोई ध्यान नहीं होता। तो ये हमारा ज्ञानमन्न। ज्ञानमन्न छोटा सा है, लेकिन वो ऐसा योगी जो इस समुद्र को पहचान गया है, जिसने अपनी चेतना को खोल दिया है, इस बंधन से बाहर निकाल दिया है, उसने उस मोम की शीशी को पिघाल दिया है। वो अब क्या करता है कि भिन्नता के ज्ञान को तो हजम कर जाता है अन्न की तरह, और अभिन्नता के ज्ञान में बदल देता है, और अभिन्नता का ज्ञान उसका पोषक है। अभिन्नता के ज्ञान में वो ऐसा मस्त रहता है कि उसको फिर और किसी पोषण की जरूरत नहीं होती, और किसी आकर्षण की जरूरत नहीं होती। अब अंतिम है विद्या संवहरे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। अब क्या होता है कि ये सब करता है आदमी, अपने समुद्र को पहचानता है, ये करता है, चेतना के महारणों को पहचानता है, एकाग्र करता है, विचारों को देखता है, शरीर को हवन करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस बीच में कुछ उपलब्धियां हासिल हो जाती हैं। वो कुछ बोलता है तो सत्य हो जाता है, वो किसी का बुरा चाहता है तो बुरा हो जाता है, वो किसी का भला चाहता है तो भला हो जाता है, किसी बीमार को मिलने चले जाए, सिर पे हाथ रख दे तो बीमार अच्छा हो जाता है। तो उसके आसपास एक प्रवाह मंडल विकसित हो जाता है, और यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। उस प्रवाह मंडल से वो उसका अहंकार वापस उठने लगता है, देह में अहंता पुनः प्रवेश कर जाती है। जो 3 अहंताओं को उसने त्याग दिया था, वो अहंताएं फिर शरीर में आ जाती हैं। फिर वो इस तरीके से बैठ जाता है कि अब मैं संत बन गया, कुछ करने लगा हूं। उस समय उसका पतन फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अहंता वापस ग्रहण करता है तो अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप से वापस नीचे गिरने लगता है। तो बोलते विद्या संहार है। अब ये तुम्हारे को जो शुद्ध विद्या मिली थी, जो चेतन का ज्ञान हुआ था, जो चेतन के महानणों से तुम्हारा ताप का हुआ था, उससे फिर दूर हटने लगता है। अब उसको फिर वो शरीर अच्छा लगने लगता है, अपना मन अच्छा लगने लगता है, अपनी बुद्धि पर उसको अहंकार हो जाता है।
उसको अपनी योजनाओं पर, क्रियाओं पर, अपनी सिद्धियों पर अहंकार हो जाता है। क्योंकि जैसे ही वो ये सब करता है उसको कुछ मिलता है। ये क्यों मिलता है? महर्षि रमण कहते हैं कि तुम्हारी अंतिम मुक्ति को रोकने के लिए। तुम्हारी अंतिम मुक्ति मात्र का यह प्रयास करती है कि तुम अभी भी मेरे अधीन बने रहो, मुझ पर शासन करने की तुमको जरूरत नहीं है। उसको इतनी सिद्धि मिलती है कि वो विश्व प्रसिद्ध होने लगता है। गांव तो क्या, परगांव से लोग उसको आने लगते हैं, पूजने लगते हैं, उसके चरणों में गिर जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उसका अधोपतन तय है। तो उसके बाद में जो शुद्ध ज्ञान है स्वप्नवत रह जाता है, क्योंकि उस वक्त अब फिर से ज्ञान प्राप्त करने की संभावना बहुत क्षीण हो जाती है। इसलिए गुरु कहते हैं कि इन सिद्धियों या उपलब्धियों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए। जब ये दिखाई देती हैं तो इनकी ओर भीतरी निगाह मत करिए। ऐसा देखा कि मैंने इसको हाथ लगाया, यार अच्छा हो गया, मैंने इसका बुरा चाहा, बुरा हो गया, इस पर अब ध्यान देना बंद करिए और पुनः अपने इंद्रियों के भाव को भीतर समेट लीजिए। जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें फिर शुद्ध शिव के दर्शन करें, जो कुछ सुनाई दे रहा है उसमें शुद्ध शिव के दर्शन करें, जो कुछ नाक से गंध आ रही, जुबान से स्वाद आ रहा है, चमड़े से स्पर्श हो रहा है, उस समस्त इंद्रिय ज्ञान में पुनः वापस शिव के दर्शन करें और इन तथाकथित सिद्धियों से अपने आप को अलूफ रखें, दूर रखें। अगर ऐसा योगी करने में सक्षम हो जाता है, वो अपने इंद्रिय ज्ञान को भीतर समेट लेता है, बाहर की तरफ रुचि नहीं लेता, वो भीतर रुचि लेता है। आंखें देखती बाहर हैं लेकिन उसकी भीतरी आंखें पूरी तरह से अंदर हैं। कान बाहर लगे हुए हैं लेकिन उसके सारा साउंड वो अंदर से सुन रहा है। नाक बाहर लगी है लेकिन वो भीतर के महारणों की गंध ले रहा है। इस तरह वो अपने समस्त इंद्रिय भाव को भीतर इकट्ठा कर लेता है और अपने अस्तित्व के अहंता को उसी तरह से मुक्त रखता है जैसा उसने एक बार कर चुका। फिर से वो आवरण में कैद नहीं होने देता है उस चेतना को। तो उस स्थिति को मुद्रा वीर्य बोलते हैं। एक बार हम उसको पा लेते हैं, वो मंत्र वीर्य है, लेकिन अब हम उसको मजबूत बना लेते हैं, स्थिर कर देते हैं। अब हम बाहर नहीं लौटेंगे, न किसी सिद्धि के चक्कर में, न प्रसिद्धि के चक्कर में, न किसी को ठीक या बुरा करने के चक्कर में, न कि हार फूल पहनने के चक्कर में। अब हम बाहर नहीं लौटेंगे। उस स्थिति तक बहुत से लोग आ जाते हैं, लेकिन जो अंतिम परीक्षा है उसमें लोग असफल हो जाते हैं। जैसे ही उनको सिद्धि प्रसिद्धि मिलने लगती है, उस प्रसिद्धि के मोह में लोग खो जाते हैं। जो वास्तविक योगी है वो प्रसिद्धि परांगमुख होता है, वो प्रसिद्धि से पीठ कर लेता है। वो चाहता है कि मैं भीड़ भाड़ से बचा रहूं। इसीलिए कहते हैं कि एकांतवासी होता है। गुरु के गुण भी दादा ने एक दिन बताए थे, उसमें यही लिखा था कि एकांत प्रियता, उसको एकांत प्रियता होती है। वो भीड़ भाड़ से बचना चाहता है। वो नहीं चाहता कि फालतू की भीड़ लगाऊं मैं। जो चमचों की भीड़ लग जाती है आसपास, लोग जो उसको पूजने लगते हैं, अरे साहब आपने क्या हाथ लगाया, हमारा बच्चा अच्छा हो गया, इस तरह से चाटुकारों की भीड़ से वो बच जाता है और एकांत प्रिय हो जाता है। कभी कभी वो भीड़ से क्रोधित भी हो जाता है, सबको भगा देता है। इसका ये मतलब नहीं उसके क्रोध अंदर से आ रहा है, वो क्रोध का वो अभिनय कर रहा है, लेकिन वो उस भीड़ से दूर रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ये भीड़ मुझे मेरे अहंकार के पीछे वापस लौटा दे। धीरे धीरे उसकी मुद्रा वीर्य इतनी स्थिर हो जाती है कि अब वो लोगों के बीच आता है, उठता है, बैठता है, स्नेह से बातें करता है, लेकिन अब उसकी अहंता को कोई खतरा नहीं है। उसकी अहंता इतनी स्थिर हो चुकी है कि वो अब जो कुछ भी हो रहा है सामने घटना, उसको अहंकार लेश मात्र छू भी नहीं सकता। वो बच्चे की तरह सरल होता है। और यही स्थिति का वर्णन हम शांभवोपाय में पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं विस्मय योग भूमिका।
वो विस्मित अवस्था में चारों ओर देखता रहता है। विस्मित क्यों? कि उसको शिव के भिन्न भिन्न रूपों को देख के विस्मय हो जाता है। जैसे अगर आप किसी सोने चांदी की दुकान पर गए और आपने कहा कि भैया हमको मंगलसूत्र देना है, उन्होंने कहा हमारे 10,000 तरह के मंगलसूत्र हैं, तो आप आंख फाड़ के कहोगे क्या बात है, 10,000? बोले बैठिए हम आपको सब दिखाते हैं एक एक करके, आप देखते चले जाइए। तो आपके आश्चर्य बढ़ते चले जाएगा, अरे ये भी, अच्छा ऐसा भी। तो ऐसा ही उसको हर व्यक्ति, हर घटना, हर विचार, हर वस्तु, हर दिन नया और नया शिव का स्वरूप देखने को मिलता है। उस नित नवीनता में वो चकित होता ही चला जाता है और उसका चाकित्य कभी कम नहीं होता, उसका आनंद कभी कम नहीं होता। और वो बच्चों की तरह लगातार, ऐसा बच्चा जिसको पसंद का खिलौना एक मिले, दूसरा ला दे, तीसरा ला दे, बरसात हो जाए खिलौनों की, तो बच्चा एक खिलौने पर आश्चर्य करे, उसके पहले दूसरा खिलौना आ जाए तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। और वो इतना चंचल बच्चा, सब चीज समझ में नहीं आता कि क्या क्या लूं पहले, सब कुछ चारों तरफ मेरा खिलौना ही खिलौना है। ऐसे ही वो चंचल बच्चे की तरह वो योगी प्रसन्न चित्त हो जाता है कि उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रह जाती, क्योंकि लगातार उसको कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। जो कुछ है सुख शिव का स्वरूप है, एक नया स्वरूप। जो नया व्यक्ति देखता है तो बोले शिव आपने ये भी स्वरूप रख लिया। कोई उसको लड़ाई करने आ जाता है तो बोले शिव तुमने ये भी स्वरूप रख लिया। उसको सब कुछ में उसी के स्वरूप के दर्शन होते हैं, इसलिए वो लगातार विस्मय यानी आनंद मिश्रित आश्चर्य के स्वरूप में रहता है। वो कब होता है? जब उसको मुद्रा वीर्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है, मंत्र वीर्य की स्थिति, जब उसकी अंता मुक्त हो जाती है, इस शरीर की सीमाओं से मुक्त हो जाती है और वो बहने लगती है और बह के सब कुछ को अपने में समा लेती है। और वो चेतना सचमुच में मां के आंचल की तरह हो जाती है, जो सबको, सब कुछ को अपने में समा लेती है। और उसके बाद में जब वो स्थिर हो जाती है, जब वो अपने जितने भी प्रलोभन हैं उसके मात्रका के, वो प्रलोभन उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन प्रलोभनों से बच जाता है और उसकी जो स्थिति स्थिर हो जाती है उसको बोलते हैं मुद्रा वीर्य। तो मंत्र वीर्य और फिर मुद्रा वीर्य जो प्राप्त कर लेता है वो योगी, परम योगी, फिर सतत बिना पीछे मुड़े आगे वो शांभव उपाय के समस्त राह को पार करके चैतन्य महात्मा तक पहुंच जाता है। तो इस 10 सूत्र में हमने समझा कि कैसे हम अपनी चेतना को पहचानें, कैसे उसी चेतना में सब कुछ लोग और भी चेतन हो रहे हैं ये पहचानें, हम उसकी प्रैक्टिकल साधना कैसे करें, निर्विचार कैसे हों, अपने विचारों को कैसे देखें, और अपनी एक श्वास और प्रश्वास के बीच के बिंदु को जब हम देखें, उसका विस्तार करें, तो उसी विस्तार में आपको, चूंकि वही महानव है चेतना का, उसी से सब कुछ का जन्म हुआ है, तो उसमें निश्चित तुमको सब दिखाई देगा। देवी देवता से लेकर ग्रह, लोक, परलोक, स्वर्ग, नरक सब उसी में दिखाई देंगे। इसलिए जब हम उस चेतना का विस्तार करते हैं, अब हमको आणवोपाय का जब हम अध्ययन करेंगे तो आणवोपाय में हमको इससे भी निचले स्तर पर आना पड़ेगा। अभी हमने पहले सूत्र की बात करें तो पहला सूत्र क्या पढ़ा था? चैतन्य महात्मा। यह अंतिम सत्य उन्होंने सबसे पहले लाइन में बता दिया। चैतन्य महात्मा, सब कुछ का सत्य वही चेतना है, वही कॉन्शियसनेस है जो अंतिम सत्य है। आत्मा का मतलब होता है फाइनल ट्रूथ, अंतिम सत्य, वो सत्य जिसको और उगाड़ा या विश्लेषित न किया जा सके, क्योंकि बाकी के सब सत्य का विश्लेषण किया जा सकता है। आप कोई मोहनलाल है तो उसका बहुत विश्लेषण कर सकते, कब आया, किधर से आया, किधर जाएगा, कितनी उम्र है। लेकिन जब आप चैतन्य की बात करें, न ये कहीं से आया है, न कहीं जाएगा, न कभी पैदा हुआ है, न कभी मरेगा, न इसका लाल रंग है जो कल पीला हो जाएगा, न इसका शरीर है जो कल जीर्ण हो जाएगा। इसलिए वो परम सत्य चैतन्य है, वही आत्मा है, यानी वही
सत्य है, हर वस्तु का, हर विचार का, हर व्यक्ति का, हर जीव जंतु का, हर क्रिएशन का वही सत्य है। उसी में से निकले उसी में समा जाएंगे, उसी में से निकले उसी में समा जाएंगे। और यही महाणव है, निकालने की क्रिया करती मात्रा का, वापस समाने की क्रिया करती मालिनी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे सूर्य देवता, सबको उसी से निकाला जाए और सबको उसी में वापस समा दिया जाएगा। वही चेतना का महाणव। तो यह पहली बात चैतन्य मात्र। दूसरा भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? चित्तम मंत्र। इसमें पहला सूत्र था चित्तम मंत्र। ये जो चित्त, जो पूरी तरह से आणवोपाय से बाहर आके, नहा धो के बाहर आया है, आणवोपाय से पूर्ण शुद्ध होके आया है, उस शुद्ध चित्र में ब्रह्म का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। उस शुद्ध चित्त में आपको अपने स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन वो शुद्ध चित्त हो, हमारा साधारण अशुद्ध चित्त नहीं, क्योंकि उस अशुद्ध चित्त को तो अभी हमको उस क्रियाओं से गुजारना पड़ेगा जिन क्रियाओं के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। पूजा पाठ, कथा, तीर्थाटन, गुरु सेवा, बहुत कुछ है उसमें, बहुत कुछ है, मल्टी डायमेंशनल चीजें हैं जिसको अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। उनके द्वारा चित्त को शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन जब चित्त शुद्ध है, एक बात ध्यान रखना, गुरु सेवा और गुरु कृपा हर क्षण चैतन्य में आत्मा तक साथ चलती। तो यहां पर हमने पढ़ा था चित्तम मंत्र। तो वो चित्त ही मंत्र है। वो शुद्ध चित्त से जो कुछ बोलता है वो मंत्र हो जाता है। उसके विचार ही मंत्र हैं। और मंत्र भी तभी सार्थक होता है जब वो शुद्ध चित्त से एकाकार होता है। जैसे हम मंत्र खूब जमे, ओम नमः शिवाय, शिवोहम, श्री कृष्ण शरणम मम, कुछ भी, कोई सा भी मंत्र ले लें, उसको कितने भी रटते चले जाएं, कोई असर नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, जब तक कि शुद्ध चित्त से उसका एकाकार नहीं हो जाता, वाबस्तगी नहीं हो जाती। जब शुद्ध चित्त के साथ वो एक हो जाता है तो उस समय वो मंत्र सफल होने लगता है। वो मंत्र की सफलता हमने पढ़ी थी किस रूप में? प्रणव रूप में और प्रासाद रूप में। प्रणव रूप में वो बाहर भीतर आता जाता है, प्रासाद रूप में बाहर विस्तृत फैलता ही चला जाता है। तो ये हमने पढ़ा था शाक्तोपाय में। लेकिन अब जब आणवोपाय आएगा तो हम आणवोपाय में इससे भी निचले स्तर पर आ जाते हैं। ले ना क्या? आणवोपाय में हम इससे और थोड़े से निचले स्तर पर आए। अब यहां पर हम मन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं जिस रूप में आज आपके पास है, क्योंकि हमको अब यहां से यात्रा शुरू करनी है। पहले कहां यात्रा शुरू करी थी? उस व्यक्ति के लिए जो शुद्ध चित्त, खाली अंतिम उसकी कुदान बाकी थी, उसको बता दिया परम सत्य क्या है? चैतन्य महात्मा। एक बार इसमें पानी बोला दो। दूसरी बार हमने बताया चित्तम मंत्र, जो शुद्ध चित्त है वही मंत्र है। लेकिन अब तीसरी बार आत्मा चित्तम। अब इसका अगला सूत्र आएगा, आणवोपाय शुरू हो जाएगा, जिसका पहला सूत्र है आत्मा चित्तम। हम सबसे पहले, जो आदमी कुछ भी नहीं जानता कि मेरे भीतर क्या है, इस चमड़ी के अंदर क्या है, उसको हम कैसे चैतन्य की बात करेंगे? पहले तो यह बताना पड़ेगा कि तेरा जो मन है वही तेरी आत्मा है। सबसे पहले उसको छोटी बात समझाएंगे। एक बच्चे को अगर कह दो कि समय एक सापेक्षिक अवधारणा है, तो उसके भेजे में कुछ भी नहीं घुसेगा, उसके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। हम उसको यही कहना पड़ेगा, समय किसी के लिए नहीं ठहरता, समय बीत जाएगा, पढ़ाई कर लो, समय खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अगर उसको कहे कि तू ध्यान करेगा, समय ठहर जाएगा, तो बोले ठीक है फिर ध्यान करता हूं, बाद में पढ़ूंगा। क्योंकि उसको प्रासंगिक नहीं है वो बात। ऐसे ही हम अगर उसको शुद्ध चित्त की बात करें तो भी प्रासंगिक नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति अगर पूछता है साहब क्या पढ़ाते हो, जरा हमको भी तो समझाओ, और तुमने सीधे सीधे बोला चैतन्य महात्मा, तो दूसरे दिन से वो भाग जाएगा कि पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अपने अंदर क्या है उसको कुछ भी नहीं मालूम, न उसका भी चित्त शुद्ध है जो मंत्र की बात भी समझ सके।
तो उसके लिए तो सबसे पहले हमको बोलना पड़ेगा आत्मा चित्तम, कि तुम्हारा जो चित्त है, जो कभी खुश हो जाता है, कभी चित्त पर कोई बात दुखी कर देती है, कोई चित्त को कोई हिला देती है, वो तुम्हारा अस्तित्व है। लेकिन ये क्या है? आज का सत्य है, परम सत्य नहीं है, तात्कालिक सत्य है। अब हम आणवोपाय में तात्कालिक सत्य से बात शुरू करते हैं। हम कभी भी अब हम वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे कि चित्त से जो ताप का हो गया तो मंत्र है, क्योंकि अभी यहां पर चित्त जो हमारा भोग में लगा हुआ सामान्य चित्त है। चित्त क्या है? भोगों का अनुसरण करता है। चित्त सदा भोग की कल्पना करता है, सदा वो कुछ नया भोगना चाहता है। वो नवीनता बाहर स्वरूपता में नहीं ढूंढ रहा है, वो नवीनता भोग में ढूंढता है कि आज ऐसा खाना खाया, कल इससे बढ़िया वाला खा के देखो। हम सामान्य जन उसी स्थिति में पहुंच जाए कि हमको उस नवीनता ढूंढते कहां है? भोग में। हर इंद्रिय के भोग में नवीनता ढूंढते। पैर से जाएंगे भी तो कहेंगे अभी हमने वो तीर्थ नहीं देखा, अब हम वो तीर्थ जाएंगे। अभी हम 4 धाम नहीं हुए, हम चौथे धाम जाएंगे, 3 तो करे आए, चौथी जगह जाऊंगा। ये नवीनता को भोगने की इच्छा है। वो पिकनिक स्पॉट नहीं देखा, अभी हमने मांडो नहीं देखा, अभी हमने बाग की गुफाएं नहीं देखी। ये नवीनता भोगने की इच्छा है अंदर से। तो वो मन, वो चित्त जो अभी नवीन आकारों को भोगना चाहता है, वही अभी आपका सत्य है। परम सत्य समझने की स्थिति जब आएगी तब हम उसको चेतना का सत्य बताएंगे, उसके बाद में पूरे ब्रह्मांड का सत्य भी समझाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले आणवोपाय में उसको बताएंगे कि तुम्हारा जो चित्त है वही तुम्हारी आत्मा है। ये तात्कालिक सत्य है। क्यों? आज तुम अगर समझो कि मैं कौन हूं, तो सबसे पहले आप यही कह सकते हैं कि तुम्हारा मन जो है अंदर से वो हो, वो उस मन की चेतना को अभी समझने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अभी हमने ये अगले बार से शुरू करेंगे अपन आणवोपाय। अभी अपने शाक्तोपाय का अध्ययन पूरा कर लिया, और इस अध्ययन में सबसे पहले हमको यह बताया गया है कि किस तरह से शुद्ध चेतन को मन, शुद्ध मन पकड़ता है। शुद्ध मन में कैसे परशु का अवतरण हो सकता है, कैसे हम अपनी चेतना को पकड़ सकते हैं। 2 मनकों के बीच वाली घटना से बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि कैसे हम अपने चेतन स्वरूप को पहचान सकते हैं और उसको पकड़ सकते हैं, और उसके बाद में कैसे हम उसको विस्तार देके एक ब्रह्मांड से लीन कर सकते हैं। तो हमारी अहंता जब पूरे विश्व में फैल जाती है तो उस स्थिति का नाम विश्वाहंता है या विश्वात्मा। तो वही विश्वात्मा है जो हमारे अपनी सत्य को पूरे ब्रह्मांड के सत्य से एक जोड़ देती है। और यह हमारा शाक्तोपाय है। शाक्तोपाय का अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है। और अगर हमारे बीच में कोई ऐसी चीज हो जो शाक्तोपाय के बारे में समझने में कुछ कठिनाई हो, तो गुरुदेव से चर्चा होती रहती है, उनसे अपन डिस्कशन कर सकते हैं। जो कुछ मेरी क्षमता में समझाने की होगी तो मैं बताऊंगा। साहित्य हमारे पास है, गुरुदेव हमारे पास हैं, गुरुमाई हमारे पास है, बहुत कुछ आज हमारे पास है। ऐसी दौलत है जिसे हम माला माल हैं अभी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। अगर हमको कभी ऐसा लगे कि कोई चीज़ हमारे समझ से बाहर है या इस चीज़ को हम और विस्तार से समझना चाहें, तो आज सब संभावना है। क्योंकि जिस दिन ये लोग नहीं होंगे उस समय निश्चित रूप से हम बहुत अनाथ जैसे महसूस करेंगे। किताबें सब कुछ नहीं दे देती, विजन नहीं दे सकती। किताबें ज्ञान दे सकती पर विजन नहीं दे सकती। हमको विजन चाहिए। खाली ज्ञान तो आपको यहां आने की जरूरत ही ना, सब घर में किताबें खरीद लो। विजन की जरूरत है हमको। एक विजन मिलता है तब जब गुरु के आशीर्वाद से हम कुछ करते हैं। मैं यहां बैठा हूं, मैं तो वास्तव में लाउड स्पीकर हूं, भोंगा हूं, जो वो ऋषियों की वाणी को यहां आप तक पहुंचा रहा हूं, और मैं खुद स्वयं तक भी पहुंचा रहा हूं। जैसे आप तक पहुंचाता हूं तभी वो मेरे तक भी पहुंचते। तो हम कोशिश करें कि इस, आप सबके पास मेरे ख्याल में फोटोकॉपी तो है अपनी, है ना, तो अगली बार तक एक बार शाक्तोपाय को पूरा एक बार पढ़ लें।
शाक्तोपाय के जो भी 25-30 पेज हैं उसको एक बार पढ़ लें, और कभी ऐसा लगे कि ये चीज़ हम और डिस्कस करना चाहते हैं तो अगली बार में सामने अपन बैठ के बातें करते हैं, और अन्यथा उसके बाद में फिर आणोपाय की अध्ययन हमको शुरू करना है। और इन वक्त वक्त पे हम तीनों की तुलना जरूर करते चले जाएंगे कि तुलनात्मक अध्ययन से हमारे अध्ययन में पैनापन आता है। ये सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं है, हम बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो उसमें तुलनात्मक अध्ययन जब करते हैं तो वो अध्ययन में पैनापन आता है, समझ विकसित होती है और गहराई से वो बात समझ में आती है। और ये समझ जितनी गहरी होगी उतना हम वास्तव में इसका अभ्यास कर सकते हैं। आज से सिर्फ एक ही अभ्यास शुरू करें कि जब भी हम फुर्सत में बैठे हों, चाहे टीवी देख रहे हों, सांस भीतर लें और जब सांस बाहर छोड़ें तो उस पलटने वाले बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। वो आपको चेतना के समुद्र तक ले जाएगा। एक बहुत छोटी सी बात, कभी कभी हम फ्री बैठे रहते हैं, क्या बोर हो रहे हैं। वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति के डिक्शनरी में ये बोर शब्द होना ही नहीं चाहिए। जो अपने साथ रह सके उसको बोर क्यों होगा? बोर वो होता है जो सदा दूसरे का साथ चाहता है, अपने अस्तित्व को तस्दीक करने के लिए किसी और का साथ चाहता है, वो आदमी बोर होता है। वो चाहता है कि मेरा अस्तित्व ही तब है जब कोई और मेरे साथ हो। जब मैं अकेला हूं तो मैं अपने अस्तित्व को खोज ही नहीं पाता, वो आदमी बोर होता है। इसलिए जो अपने आप के साथ रह सकता है, जो मेडिटेट कर सकता है, जो अपने चित्त पर, अपने वास्तविक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, उसकी डिक्शनरी में बोर शब्द नहीं होना चाहिए। रेल अगर देर हो गई, 2 घंटे रेलवे स्टेशन पर बैठने को मिल गया, समझना अहोभाग्य कि इस जगह पर ऐसा मौका मिल गया है जब मैं अपने आप के साथ बैठ सकता हूं कि नहीं तो इस वक्त तो कोई परेशान कर ही नहीं सकता। इस रेलवे स्टेशन में कौन आएगा मेरे को परेशान करने के लिए? आप यहां से गए उज्जैन, उज्जैन से मद्रास की ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन 2 घंटे लेट है, तो बैठ जाओ वहां पर शांत चित्त। इससे अच्छा मौका प्रभु कब देगा आपको? तो मेरे ख्याल में आज इतना